हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप, आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी की मेहर इतनी ज़्यादा मेरे कलेक्टिव्स पर बरसे कि वो जो भी चाहते हैं अपने जीवन में वो जल्द से जल्द उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। हमेशा सुख में रहे, संपन्न रहे और पॉजिटिव एनर्जी में रहे और हमेशा स्माइल करते ही रहे। परमेश्वरी हमेशा इनको स्माइल, इनकी लाइफ में जो इनकी मुस्कुराहट है, जो स्माइल है, वो कभी भी कम ना हो। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। आज मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं गाइस। सीरियसली मैं किसी बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी की एनर्जी को यहाँ पर पिक कर रही हूँ। आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपके अंदर चुंबकीय शक्ति है। चाहे लोग हो, चाहे लोगों का प्रेम हो, चाहे वो धन हो, आप किसी भी पॉजिटिव एनर्जी की बात करेंगे ना, या नेगेटिव एनर्जी की भी अगर आप बात करेंगे, आपके अंदर चुंबकीय शक्ति है। तो जिस तरह से आपके तरफ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है ना, सिमिलर नेगेटिव एनर्जी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो जिस तरह से आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है, उसी तरह से नेगेटिव एनर्जी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई दीप जलता है ना, एक रोशनी होती है, दिए जलते हैं और उसके आसपास छोटे छोटे कीट पतंगे मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है। वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उस दिव्य तेज को देखकर, उस रोशनी को देखकर, उस उजाले को देखकर। तो वो एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है, गॉडेस एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है, बहुत पावरफुल एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना कि कोई आपके ही जैसा पावरफुल पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है, लेकिन वो पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ना उस व्यक्ति को डर लग रहा है आपसे कि आप अब उस व्यक्ति के लेवल पर आने वाले हैं, जो व्यक्ति आपके ही बराबर ही पावरफुल है, आपके ही जैसे उनकी भी पर्सनैलिटी है, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी आपके जैसी ही है। लेकिन उस व्यक्ति में ना और आप में ये अंतर है कि आप अपनी सच्चाइयों पर, अपने उसूलों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हालांकि वो पर्सन अपनी गलत हरकतों से, गलत चीज़ों से, बहुत ज़्यादा गलत या नेगेटिविटी के चलते उस लेवल तक, उस पावरफुल लेवल तक पहुँचे हैं। और वो पर्सन ना आपको अभी उसी तरह से समझ रहे हैं कि शायद आपने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी हैं और आज आप इस लेवल तक हैं, बट ऐसा नहीं है। आप बहुत डिफरेंट हैं, आप ना प्योर हैं, नेचुरल हैं, उस पर्सन से बहुत ज़्यादा अलग हैं। और डेफिनेटली उस इंसान को आपसे डर लगना ही चाहिए, क्योंकि आप सत्य हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, सत्य हैं। और सत्य ना कभी भी पराजित नहीं होता है, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, चाहे सत्य को छुपाने के लिए कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें देखकर ना कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है ना इनको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, ये अच्छे से खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये हो सकता है वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं अपने डेली रूटीन में, ये उनको भी नहीं कर रहे हैं। ये आपको देख देख कर परेशान हो रहे हैं कि आप उनको टेक ओवर करने वाले हो, या आप उनको आउटशाइन करने वाले हो, बहुत जल्दी आप उनके लेवल तक आने वाले हो। सो ये सब देखकर ना उस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें करने की भी कोशिश करी है, आपको रोकने के लिए ना इतने हद तक गए कि आपके इमेज को ख़राब करने की कोशिश करी गई है। वो व्यक्ति आपके इमेज को
ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब गलत चीज़ें, ये पर्सन ना गलत चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, आपके चीज़ों को ख़राब पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा उस व्यक्ति के ऊपर ही ये सारी चीज़ें पड़ने वाली है, क्योंकि उनको अब ये बहुत अच्छे से पता है कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप एक हायर वाइब्रेशन बीइंग हैं, और आपके ऊपर ना परमेश्वरी की विशेष 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 कृपा बरसती है। और अगर आपने उनसे अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें मांग ली ना, तो फिर विनाश हो सकता है उस पर्सन का। तो हो सकता है इस पर्सन ने ये चीज़ें समझ ली है, ओके, और इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि किसी डिवाइन बीइंग से पंगा लेना, ये अपने लिए ही ना रिस्क ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये पर्सन अगर आपके लिए कोई भी गलत मंशा या कोई भी ऐसी गलत चीज़ें, इवल स्पेल, ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह का गलत क्रिया, काली क्रिया का सहारा लेकर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, उस पर्सन को ये सारी चीज़ें बहुत भारी पड़ने वाली है। ये आप समझ चुके हैं कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी के पर्सन हैं, और आपके ऊपर ना किसी दैवीय ऊर्जा, कोई दैवीय ऊर्जा होती है ना, उनकी कृपा है, और वो एक शील्ड को आपके अराउंड रखती हैं। एक पावरफुल शील्ड है आपके अराउंड। ना ही कोई नेगेटिव पर्सन, ना ही अगर कोई ऐसा जिनके मन में कोई खोट होगा, छल होगा, कपट होगा, कोई भी ऐसी गलत मंशा वाले, गलत सोच विचार रखने वाले, छल कपट करने वाले लोगों को आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा है। ये पर्सन अच्छे से समझ चुके हैं, अगर ये आपको नुकसान करेंगे, उल्टा ये सब कुछ बैकफायर होकर इनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, ये समझ चुके हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है, ये जो दैवीय ऊर्जा है ना गाइस, ये पहले एक्टिव नहीं था। हो सकता है ये आपको गिफ्ट ये पास्ट लाइफ से मिला है, लेकिन ये जो दैवीय ऊर्जा है ना, वो जागृत अब हुआ है। तब ये जागृत हुआ है जब आपने अपने चक्रास को बैलेंस किया है, जब आपने अपने थर्ड आई चक्रा को अपने थर्ड आई चक्रा पर फोकस किया है, जब आपने ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी है, समझी है, जानी है, पहचानी है। तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी मिल रहा है, जब आप मंत्र जाप करते हैं ना, ठीक है, जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके थर्ड आई, जहाँ पर हमारा थर्ड आई चक्रा होता है, वहाँ पर वाइब्रेशन, आपको धड़कन जैसी आपको महसूस होता होगा कि वहाँ पर ना कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वरी कह रही है ना, आपने वो दैवीय ऊर्जा को एक्टिव किया है, जो आपके पास लाइफ से ही आप कैरी करके आ रहे हैं। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, जो आपने सत्कर्म किए हैं ना, ये उसका नतीजा है। और अब अगर किसी ने भी गलत मंशा या गलत सोच, कोई ऐसी चीज़ें जिससे आपका नुकसान है और उनका भला है, या वो आपके साथ गलत करना चाहेंगे, उनको इसकी बहुत भारी सज़ा मिल सकती है, और शायद वो कभी इस चीज़ से उबर भी नहीं सकते हैं। तो ये जो पावरफुल पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति हैं, जो गलत चीज़ से पर्सनैलिटी अपनी स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं, ये अब अच्छे से समझ चुके हैं कि अपने लिए खाई नहीं खोदना है, लेकिन आप इनको ना आउटशाइन करने वाले हैं। इस चीज़ का इसको बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा। नींद नहीं हो पा रही है इनकी प्रॉपर, ये अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। आपकी एनर्जी के साथ बराबरी करना या आपके इमेज के साथ खिलवाड़ करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है उस इंसान को, और वो इंसान ना भली भांति जानता भी है, क्योंकि आप एक ट्रू पर्सन हैं और ट्रू पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, जिसमें जरा भी कोई भी बनावट नहीं है, जरा भी कोई भी दिखावा नहीं है। आप ना ऐसे पर्सन हैं जो नेचुरल है, और नेचुरली ना चीज़ों को अट्रैक्ट करने की समर्थ रखते हैं। आपको दिखावा करना, शो ऑफ करना या किसी चीज़ का ढिंडोरा पीटना, आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, और चीज़ें ना, जैसे मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये प्लान प्लॉट कर रहे हैं आपको कैसे पीछा रखा जाए,
जिससे आप उस व्यक्ति को आउटशाइन ना कर पाए। तो मैं आपको बता दूं, आप शाइन करने के लिए ही आए हैं, आप शाइन करने के लिए ही बने हैं, आप लीडर हैं, लीड करने के लिए ही बने हैं। और आप ना बॉर्न लीडर है। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बॉर्न लीडर नंबर 1, सूर्य की ऊर्जा आप कैरी करते हैं। बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है आपकी। मैंने यहाँ पर सूर्य क्यों बोला, क्योंकि सन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। हो सकता है आपका सूर्य ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। ओके, आपका जो व्यक्तित्व है ना, आप बहुत पावरफुल। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, छोटी सी चीज़ यहाँ पर समझिए। आपकी पर्सनैलिटी कैसे आपको पता है, आप अपनी फैमिली में कहीं पर भी अगर प्रेजेंट रहते हैं ना, अगर वो कोई रूम है, अगर आप किसी रूम में भी अचानक से एंटर करते हैं ना, तो उस रूम का जो वाइब्रेशन लेवल है ना वो बहुत ऊपर उठ जाता है, बहुत हाई हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है वो। और जैसे ही आप उस रूम से बाहर आते हैं ना, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो ख़त्म हो जाती है, वो खाली हो जाता है। आप जैसे ही उस रूम को छोड़ते हैं ना, उस एरिया का, उस रूम का जो लेवल है, जो वाइब्रेशन होता है वो खाली हो जाता है। वहाँ पर जैसे खालीपन सा आ जाता है। सो आपका जो वाइब्रेशन लेवल है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है। ये चीज़ें ना आपको परमेश्वरी बताना चाहती है, इन्फॉर्म करना चाहती है कि समझो आप क्या चीज़ हो। आपको अवेयर करवाने के लिए परमेश्वरी यहाँ पर लेकर आई है कि समझो तुम क्या चीज़ हो। अपनी एनर्जी को लेकर ना बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव रहिए, और अपनी एनर्जी को ना हर किसी के साथ बिल्कुल भी यहाँ पर परमेश्वरी स्टॉप करे, एक्सचेंज ना करे। किसी भी तरह के ऐसे पर्सन से जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं, चूस लेते हैं, आपको खाली कर लेते हैं, ऐसे लोगों को ना आपको एंटरटेन करने के लिए रोका जा रहा है। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल भी मिलना जुलना नहीं है, बात नहीं करना है। आपको ऐसे लोगों से दूर करना है जो आपको खाली कर देते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को ना ड्रेन कर लेते हैं, चूस लेते हैं आपकी एनर्जी को और आपको एकदम खाली कर देते हैं। तो आपको ना यहाँ पर रोका जा रहा है, क्योंकि देखिए आप एक डिवाइन बीइंग है, लाइट एनर्जी को आप कैरी करते हैं, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है आपकी। तो आपके अराउंड, जैसा मैंने कहा कि पॉजिटिव एनर्जी तो आएंगी ही आएंगी, साथ में जो नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, उनको भी तो आपके पास आकर अच्छा लगता है ना, बहुत सुकून महसूस करते हैं। तो वो अगर आपके पास आते हैं, ऐसे लोग, आप समझिए ऐसे लोग जिनसे आप मिलते हैं तो आपको बहुत ऐसा फील होगा कि मैं खाली हो रहा हूँ, मेरी जो एनर्जी है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों से ना दूर अपने आप को रखना है। ये कहीं ना एनर्जी वैम्पायर लोग हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी पर फीड करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को ना चूस लेना चाहते हैं, ये एनर्जी वैम्पायर होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। समझिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम समझेंगे कैसे, समझोगे कैसे, नहीं, आपको समझना होगा ना। जैसे आप किसी से मिल रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन से वो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको खाली कर रहे हैं, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको जैसे ना आप बहुत हिट करने लगते हैं उस टाइम पे, ठीक है, तो वो एनर्जी आपके लिए सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को चूस रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों से ना खुद को अलग करना है, ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से, ऐसे चीज़ों से जो आपको हैप्पी नहीं रहने देते हैं, खुश नहीं रहने देते हैं और आपको घबराहट होती है। ठीक है, सो इस तरह से आप समझिए। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, परमेश्वरी आपको क्या बताना चाहती हैं, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचनी चाहती है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, आप लग्जरियस को एंजॉय करने वाले हैं। द एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। एस ऑफ वैंड्स, सो न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में।
आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रहे हैं, कुछ नई शुरुआत होने वाली है। ईश्वर आपको बहुत बड़ी पोजीशन प्रदान करने वाले हैं, बहुत बड़ी पोजीशन हो सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी पोजीशन हो सकता है, यूनिवर्स आपको देना चाहते हो सकता है ना आपने ना इमोशनली खुद को विड्रॉ कर लिया है, किसी तरीके की कोई डिफ़िकल्टीज थी सिचुएशन में, उससे आपने खुद को निकाला है और आपने ना बहुत साइलेंटली सफ़र किया है। 4 ऑफ सोर्स, आपने ना अकेले बहुत कुछ झेला है, बिना किसी से कुछ बताए, बिना किसी से कुछ बोले। आपने बहुत कठिन सिचुएशन का सामना किया है, कुछ ऐसी समस्याओं का सामना किया है जो आप किसी से कह नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। आपने एकांत में रहकर ना अपने आप को नया रूप प्रदान किया है, अपनी आत्मा को एक नया रूप प्रदान किया है। मुझे कुछ नए अचीवमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, कोई न्यू बिगनिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। मेजर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग्स आने वाले हैं। हो सकता है ना ये कमिटमेंट की बात भी आपको बता रहा है, हो सकता है कोई पर्सन आपके लिए कमिटेड है, आप किसी के लिए कमिटेड हैं, जिनको यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में भेजा है आपकी लाइफ को अपग्रेड करवाने के लिए। कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ को अपग्रेड करवाने के लिए। और अगर वर्क प्लेस की बात करें, करियर की बात करें, तो आपके जीवन में ना कुछ न्यू बिगनिंग्स, कुछ अच्छा होने वाला है जो आपके लिए ना अनएक्सपेक्टेड है गाइस। यूनिवर्स आपके लिए ना कुछ प्लान कर रहे हैं जो आपके लिए ना अनएक्सपेक्टेड है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी नहीं है, जो करना है मुझे करना है, लेकिन परमेश्वरी कह रही है ना आपको दिख नहीं रहा, लेकिन बैकग्राउंड में ना 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। विक्ट्री आ रही है आपके लिए, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है आपके लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए प्लान करी गई है, वो अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वरी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही है। हो सकता है ना आपका प्रमोशन होने वाला है, या फिर भी हो सकता है ना आपका प्रमोशन होने वाला है, हो सकता है ना आपका प्रमोशन होने वाला है, या फिर ये भी हो सकता है आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस हैं, वो आपको मेहनत करते हुए देख रहे हैं, वो आपके मेहनत को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है ना आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई रिवॉर्ड मिले, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। मुझे ये चीज़ें बार बार सुनाई दे रही है, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपको ना कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है। यस, पब्लिकली आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आप ना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगी। आपके जो यहाँ पर ये वाला कार्ड भी है, एम्प्रेस का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्स। कोई तो अवार्ड यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कोई तो अप्रिशिएशन है जो आपको मिलना चाहते हैं। कोई अप्रिशिएशन है जो आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है, आपके जो समस्या है ना उसे आपने सरेंडर कर दिया है, ईश्वर को समर्पित कर दिया है। आप थोड़े टाइम के लिए परेशान ज़रूर रहे हैं, कुछ दिक्कतों का आपने सामना किया, जिन्हें झेलते झेलते आप हताश हो गए थे। उसके बाद ना आपने उन समस्याओं को ही सरेंडर कर दिया है, ईश्वर को समर्पित कर दिया है। अब ना आप उन चीज़ों की चिंता नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं उन चीज़ों का हल स्वयं ईश्वर निकाले। अब आप पूरी तरह से ना सरेंडर मोड पर मैं आपको देख रही हूँ, हर परिस्थिति को सरेंडर करते जा रहे हैं। आपने सरेंडर कर दिया है अपनी हर एक समस्याओं को, चाहे वो करियर से हो, मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। आपने हर समस्याओं को अब सरेंडर कर दिया है, और इसी वजह से ओ माय गॉड आपके जीवन में आपके फेवर में ये समय आने वाला है, आपका लकी समय आने वाला है, या बहुत जल्दी आने वाला है आपका लकी समय। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में है, क्योंकि अब ना ईश्वर को पता है, आपको ना उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, अटूट विश्वास है आपको अपने ईश्वर पर,
और अब आप जो भी चीज़ें करेंगे ना, उसमें परमेश्वरी आपको ब्लेस करेंगी ही करेंगी। क्योंकि आपने ना कठिनाइयों को झेलते झेलते ना एक टाइम ऐसा आया कि आप हताश होने लगे थे, और इस वजह से ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पर 111 आ रहा है। परमेश्वरी माँ आदिशक्ति आपको ये बताना चाहती है, आपका समय अब आपके फेवर में चलेगा। ये आपका समय है और आपका लक आपके फेवर में आ चुका है। आपका फॉर्चून आपके फेवर में आ चुका है। मैं देख रही हूँ ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपार धन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कंफर्मेशन सुनिए, इतना ज़्यादा धन जो कभी समाप्त ही नहीं होगा, ये आपकी डेस्टीन में है। क्योंकि परमेश्वरी जानती है कि आपका जो हृदय है ना, ये बहुत पवित्र है। ये हर एक इंसान की भलाई चाहता है, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, आप सबका भला करना चाहेंगे। बहुत पवित्र हैं आप। और अगर उन्होंने अपार धन का आशीर्वाद आपको दिया है ना, तो आप ना जाने कितने लोगों का भला करेंगे, कितने लोगों के जेबें आप भर देंगे। अगर ईश्वर ने आपकी जेब भरी तो ये ईश्वर को अच्छे से पता है। सो इस वजह से ना वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, अपार धन का आशीर्वाद दे रहे हैं। इतना धन जो कभी समाप्त ही नहीं होगा, ये आपके लिए आ रहा है। अगर इस पूरी एनर्जी की मैं बात करूँ ना, पूरी एनर्जी जो यहाँ पर आई है, पूरी रीडिंग की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ब्लेसिंग की बहुत स्ट्रांग एनर्जी में पिक करी हूँ। मेजर ब्लेसिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं किसी शेर से बात कर रही हूँ। जो शेर हैं वो दहाड़ते हैं ना, तो आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चूहे की तरह हो जाते हैं। चाहे वो ऐसा दिखाते हैं कि हम शेर हैं, लेकिन जब शेर दहाड़ता है ना, तो चूहे अपने बिल में घुस जाते हैं। ऐसे दहाड़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप जब भी अपनी दहाड़ सुनाते हैं ना, सब भाग जाते हैं। सबको पता है कि ये सबके इक्के चिट्ठे खोल देगा और ये फिर शांत नहीं होगा। इसको शांत करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा किसी एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ किसी के लिए। शेर जैसे, शेरनी जैसे उनको सुना जाता है। आप ना महल के साम्राज्य हैं, राजा हैं, आपको राजा की तरह पूजा जाता है। राज्य तुल्य जीवन है आपका, ठीक है। और यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है। आप जब हंसते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे होते होंगे फीमेल्स, ठीक है। ज़्यादातर फीमेल्स में ऐसा होता है कि वो ना जैसे मतलब वो अपनी हंसी को जैसे ना कवर कर रही है, वो हाथ से या किसी को अपना रुमाल रख रही हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें, और बहुत शांत होकर। लेकिन जब आप हंसते हैं ना, तो दहाड़ते हैं आप। आपकी हंसी में भी ना बहुत, जैसे शेर दहाड़ते हैं ना, वैसी एनर्जी रहती है। और जब आप चलते हैं तो आपको ना होता होगा कि बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे कि थोड़ा आप धीरे भी चल सकते हो। आपका चलने का तरीका भी ऐसा है कि आप बहुत तेज़ से चलते हो, ठीक है। आप रुकते भी नहीं हो, और एकदम जैसे होता है ना कि राजा चलता है, वैसे आप रुक के संभल के देख रहे, उधर भी देख रहे, उधर भी नहीं, आप सीधे चलोगे और आगे तक बढ़ते हो। मतलब रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे राजा वाली पर्सनैलिटी की एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। एक हंसना भी है ऐसा, दहाड़ के हंसते हैं, चलना भी आपका ऐसे, और जब चलते हो ना, तो धम 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 की आवाज़ भी आती है। तो ये है आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है। फीमेल है तो वो एम्प्रेस हैं, मेल है तो वो एम्परर हैं। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। आपको हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए टोकते भी होंगे, लेकिन आप किसी की नहीं सुनते, क्योंकि आप ऐसे ही हैं। तो ये चीज़ें आपके पास लाइफ से हो सकता है गाइस। हो सकता है आपने खुद भी सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसे क्यों हंसता हूँ। तो ये जो हंसी है ना, ये बहुत भाग्यशाली लोगों के जीवन में ही आता है। आप खुद को कंट्रोल भी करना चाहोगे ना, तो वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होगी। वो आप जब हंसोगे ना, तो उसका जो साउंड होगा ना, वो बहुत सारे लोगों के पास जाता है। एकदम दहाड़ के हंसते, जैसे शेर दहाड़ता है। और जब आप चलते हैं तो सबको पीछे छोड़ देते हैं, सबसे आगे आप ही रहते हैं। और चलते टाइम ना वो जो धम धम की आवाज़ होती है ना, वो भी। तो ये बहुत अच्छे लोगों के जीवन में ही होते हैं। इससे हो सकता है लोग कहते होंगे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये परमेश्वरी की ब्लेसिंग है, ठीक है। ये एक राजा तुल्य जीवन के
लोगों के जीवन में ही आता है जो शेयर होता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ होता होगा। आप सबको पीछे छूट देते हैं, तो हो सकता है ये आपके साथ होता होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती होंगी, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ अक्सर हो जाता है और आप सबको पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि लीडर है ना, लीड करने की हमेशा आदत होती है, तो आप लीड करते हैं, हर चीज़ में ही आप आगे रहते हैं। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ये स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, लेकिन कितने लोग होते हैं ना इस चीज़ को वो गलत समझ लेते हैं कि दहाड़ के हंसते हैं, एकदम स्ट्रेट और जल्दी जल्दी चलते हैं, रुकते भी नहीं है, इधर उधर इनको देखने की आदत नहीं है, ये अपने काम से मतलब रखते हैं और इनके चलने में ना आवाज़ होती है धम धम धम, जैसे राजा चलते हैं ना। सो ये गलत चीज़ें नहीं है, इसको आप गलत नहीं कह सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और ये एक ब्लेसिंग है जो आपको मिला है। ये आपके व्यक्तित्व में आपको बता रहा है, समझा रहा है, एंजल साइन दे रहे हैं कि ये ही हो तुम यहाँ पर लीड करने ही आए हो और ये तुम्हारी पर्सनैलिटी में मैं तुम्हें दिखाकर ये बताना चाहता हूँ कि तुम राजा हो। ठीक है, तो इसे आप गलत ना समझे, बहुत अच्छी चीज़ है। और अपने हंसी को तो कभी मत दबाइए, हंसिए, राजा हैं आप, जितना हो सके उतना हंसिए। ठीक है, सो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, चाहे वो मेल है फीमेल है, लेकिन उसके हंसी में दहाड़ होती ही होती है। वो अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, उस हंसी को आवाज़ जो है ना उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा साइन है, अच्छा है ये साइन। ठीक है, आपके इस कॉन्फिडेंट को देखकर जब आप ठप ठप करके चलते हैं ना, बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते होंगे। चलन में ही आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख जाती है, बोलने में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है। और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स के कुछ मैसेज लेते हैं। एडमायर, कोई आपकी एडमायर कर रहा है, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आपसे बहुत खुश हैं, आपको प्राउड, यूनिवर्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड है। अपने प्लान्स को और सक्सेस को सीक्रेट रखिए। आपके प्लान्स को ना और सक्सेस को सीक्रेट रखने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, वो आपको लेकर प्राउड हैं। ठीक है, लेकिन आपको ना किसी से भी आपके जो भी प्लान्स हैं ना, आपके सक्सेस हैं, उसे ओवर शेयर करने से यूनिवर्स आपको रोक रहे हैं। आपको नहीं पता आपके अराउंड कौन ऐसे लोग हैं जो ईवल इंटेंशंस कैरी करते हैं, आपके लिए सही नहीं है। तो आपको अपनी अच्छी चीज़ों को ना सीक्रेट रखना है, ज़्यादा किसी से ना ओवर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताना ही नहीं है किसी को। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आई एम प्रोटेक्टेड टूवर्ड्स यू, कोई आपको ये बताना चाहता है। इसी के बाद मैसेज है, कुछ मैसेज की बात आ रही है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। जेलस फैमिली मेम्बर, सो हो सकता है कोई जेलस फैमिली मेम्बर है, पूरी फैमिली ही आपसे जेलस है, आपको देखकर वो हो सकता है बातें भी करती रहती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ फैमिली मेम्बर हो सकता है। अथॉरिटेटिव, ओ माय गॉड, सो ये जो आपकी पावर है ना, ऊर्जा है, इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी जो आप कैरी करते हैं, इस चीज़ को देखकर वो फैमिली जेलस है। ठीक है, पूरी फैमिली ही जेलस है आपकी पावर को देखकर। डार्क फैमिली सीक्रेट, किसी की फैमिली में कोई सीक्रेट है, डार्क सीक्रेट है, जो हो सकता है आपके सामने रिवील हो सकती है, या अगर आप तय तक जाएंगे ना तो वो चीज़ें रिवील हो भी जाएंगी, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी की फैमिली में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है आपके फैमिली में कोई सीक्रेट है, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपसे छुपाई जा रही है। ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है गाइस। आपको निराश नहीं किया जाएगा, परमेश्वरी कह रही है ना, आपको निराश नहीं किया जाएगा। यू आर इनकारनेशन ऑफ गॉड, सो मैंने कहा था गॉड एंड गॉडेस लक्ष्मी की, गॉडेस माँ कालरात्रि की ऊर्जा आप कैरी करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है।
यू आर हील, तो आप हील हो रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं गाइस। आपकी लाइफ में ना मैं हीलिंग, आपकी लाइफ को ना मैं बैलेंस में आते हुए देख रही हूँ। आप हील हो रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ को हील किया जा रहा है। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग, आप हील हो रहे हैं। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई या आए? सो कोई आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कोई आपसे पूछ रहा है कि आप उन्हें मनाने नहीं गए, वो बैठे थे कि आप उन्हें मनाने जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये हो सकता है ना आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट में बैलेंस, ठीक है, परमेश्वरी कुछ आपकी लाइफ में अच्छा करने वाली है। ओके, फाइनेंशियल्स भी आपके बैलेंस हो रहे हैं। बी रिसीविंग मोड, यूनिवर्स कह रहे रिसीविंग मोड पे रहिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है, परमेश्वरी के सानिध्य में रहना है। हेवन सपोर्ट यू। सो आपको हेवन सपोर्ट कर रही है, पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। आप आगे बढ़िए, अब ये आपका टाइम है गाइस, आगे बढ़िए। आपके अगर माइंड में कोई भी ऐसे प्लान है, कुछ भी ऐसा चल रहा है कि आपको ये करना है और आपको ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए, आप ज़िद पे हैं, तो उस चीज़ को करिए। परमेश्वरी आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा है। चाहिए, पहली बार अगर अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक नहीं लिया तो लीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड ने ना आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है। आप एक एम्प्रेस है, हमेशा याद रखिए आप क्या है ना, इस चीज़ को जानिए, क्योंकि आपके पर्सनैलिटी में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव साइन हैं, बहुत सारे ऐसे संकेत। आपका बोलना, आपका चलना, आपका बात करने का तरीका, आपके हंसने का तरीका, ठीक है, आपके देखने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपका खाने का तरीका, सब कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो इस चीज़ से समझिए कि आप एक एम्परर हैं, एम्प्रेस हैं आप, ठीक है। जहाँ भी जाते हैं ना, सिर्फ आपकी ही बातें होती है, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, प्यार मिलता है, आपकी बहुत लोग कदर करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है मैसेज। और क्या आ रहा है? यू हैव अ ट्रू पार्टनर, आपके पास ट्रू पार्टनर है। एनिमीज आर बर्न, हो सकता है एनिमीज़ को इस चीज़ से जलन होती है कि आपके पास ट्रू पार्टनर है, ठीक है। आपके जो हेटर्स हैं वो ये जानते हैं, आपके मैरिड लाइफ को जो ख़राब करना चाहते रहते हैं हमेशा, तो उनको ये चीज़ें पता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सच्चे हैं, अच्छे हैं। तो इस चीज़ से किसी को बहुत ज़्यादा जलन होती है, एनिमीज़ एंड हेटर्स को। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। यू कंप्लीट मी, कोई आपको ये बताना चाहता है, ठीक है, आप उन्हें कंप्लीट करते हैं। और क्या आ रहा है? जेलस फीमेल, कोई फीमेल है आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, इनसिक्योर है, हाईली जेलस है, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पर। लास्ट, द टाइम इज़ नाउ, आपका समय शुरू हुआ। बॉटम की एनर्जी यहाँ पर 2 आ गए। ओके, बहुत सारे मैसेज आ गए यहाँ पर। प्रोटेक्ट एंड कैरिंग, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, हर एक नेगेटिविटी से वो आपको बचाते हैं। और यूनिवर्स कह रहे हैं ना, सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। आप तो बॉस हैं, सबके बॉस आप ही हैं, तो आप बॉस हैं और बहुत सारे लोग आपको कॉपी करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपके ड्रेसिंग सेंस की कॉपी करते हैं, आपके बोलने के तरीके को कॉपी किया जाता है, आपके जैसा सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। वो कॉपी कैट्स हैं, आपकी बस कॉपी कर सकते हैं। हेटर्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, सो हेटर्स कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे रहते हैं आपको पीछे खींचने के लिए और खुद को अच्छा दिखाने के लिए। बट यूनिवर्स इनके हर एक जो भी प्लान प्लॉट करते हैं ना, उन सबको फ्लॉप कर देती हैं। योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू, ये बॉटम की एनर्जी है गाइस। आपके जो पार्टनर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं और उनके मन में आपके अलावा कोई और नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।